मूवी की कहानी में एक लड़की को दिखाया गया है जो शहर से दूर एक गैस स्टेशन पर अपने फादर के साथ रहती है, लेकिन शहर से दूर होने की वजह से वो काफ़ी अकेला महसूस करती है। दोस्तों, आज हम 2012 में आई स्कॉटिश ड्रामा मूवी सेल को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम हाईलैंड के सुनसान इलाके को देखते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह कैसी जगह है और यहाँ पर कौन आना चाहेगा। फिर हम एक गैस स्टेशन को देखते हैं और सड़क से जब भी कोई भारी वाहन गुजरता है तो घर में रखी सारी वस्तुएं कांपने लगती हैं। मूवी के अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं। इसकी उम्र 17 साल है, जिसका नाम सेल है और वो अपने फादर के साथ इसी गैस स्टेशन पर रहती है। उसके फादर का नाम पीट है। ये दोनों ना जाने कब से यहाँ रह रहे हैं। पीट का यहाँ पर कार रिपेयरिंग का काम था और उससे अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। पीट को जब भी मिर्गी का दौरा पड़ता है तब सेल उसके मुंह में कपड़ा रख देती है। जहाँ वो रहते थे वहाँ पर मुश्किल से 2-4 वाहन ही गुजरते थे और कभी कभी हफ्तों तक एक भी गाड़ी नहीं गुजरती थी। रात को वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी और हीटर के बिना वहाँ रहना संभव नहीं था। एक सुबह जब सेल उठती है तो वहाँ पर एक कार आती है। वो उनका रेगुलर कस्टमर ह्यूग था। वो अपनी कार में पेट्रोल डलवाता है और पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। आज शुक्रवार था और रविवार को आने वाला था। तो वहीं हम दूसरी तरफ पीट को देखते हैं जो एक कार को रिपेयर कर रहा था। वो बहुत टाइम से काम कर रहा था, इसलिए सेल उसके पास आती है और उसे काम बंद करने के लिए कहती है। और रात को डिनर करते समय पीट को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो सेल उसके मुंह में कपड़ा रखती है। उसके फादर को अक्सर दौरे पड़ते थे। रात को जब डिनर कर रहे थे तभी एक गाड़ी आती है। वो भी उनका परमानेंट कस्टमर एडम था और आज रात को वो एक पब जा रहा था। सेल की हालत कुछ ऐसी थी कि वो इस गैस स्टेशन और अपने फादर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी और उसने शहर तो कभी देखा नहीं था। तो वहीं पीट भी अपनी हालत से बहुत दुखी था। उस रात को कोई दरवाजे पे नॉक करता है। जब दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर एक आदमी था। वो बताता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसे उसकी हेल्प चाहिए। तो पीट सेल कार लेकर उसके साथ जाते हैं। उस आदमी की कार से एक हिरन टकराया था। उस इलाके में ये आम बात थी। वहाँ पहुंचकर पीट उस हिरन को मार देता था क्योंकि वो वैसे भी बचने वाला नहीं था। उसके बाद पीट उनको लेकर अपने पेट्रोल स्टेशन पर आता है। वो रॉबर्ट और क्लेयर थे। वो दोनों पति पत्नी हैं और वो हाईलैंड में पहली बार आए थे। सुबह होते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अब ये दोनों फिर से अकेले हो जाते हैं। उस रात पीट जब फ्रेश हो रहा था तब सेल के उसके पास आती है और उसे टच करने लगती है और उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो पीट कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तक हम इतना जान चुके थे कि पीट और सेल का कुछ ज़्यादा ही क्लोज रिलेशन है। उस रात जब दोनों अपने अपने कमरे में सो रहे थे तभी अचानक से सेल के कमरे का हीटर बंद हो जाता है, जिस वजह से सेल को ठंड लगने लगती है। तो वो पीट के कमरे में आ जाती है और उसके साथ सो जाती है। तब पीट पूछता है क्या हुआ। तब सेल बताती है कि उसके कमरे का हीटर बंद हो गया है और उसे बहुत ठंड लग रही है। तब पीट कहता है कि तुम यहाँ नहीं सो सकती। तब सेल कहती है कि क्यों नहीं सो सकती। तब रात में ही पीट हीटर को ठीक करने चला जाता है और वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ठीक नहीं कर पाता है। तो वो वापस आ जाकर सेल के साथ ही सो जाता है। जब सुबह होती है तो एक पल के लिए पीट बहक जाता है, लेकिन अगले पल पीट संभल जाता है और वो सेल से दूर हो जाता है और वो जाकर वो पीटर को ठीक करने लगता है। तभी वहाँ पर ह्यूग आता है। वो सेल के लिए कुछ कपड़े लाया था जिससे खुश होकर सेल उसके गले लग जाती है। तभी ह्यूग अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाता है और वो सेल को पीछे से पकड़ लेता है, पर सेल उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, जिससे ह्यूग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ पीट भी अभी हीटर को ठीक करने में लगा था। अब सेल उससे कहती है कि इतना काम क्यों कर रहे हो। इस पर पीट कहता है कि मैं अब हर रात तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। एक दिन उसके पास एडम आता है। वो कहता है कि उसकी जॉब चली गई है और उसे उसके गैस स्टेशन पर काम चाहिए। तब पीट उसे यह कहकर मना कर देता है कि उनके पास कोई काम नहीं है। हालांकि सेल चाहती थी कि एडम उनके साथ रहकर काम करे, क्योंकि सेल एडम को लाइक करती थी। जाते समय एडम सेल को अपने साथ ड्राइव पर चलने को कहता है तो सेल मना कर देती है। वो कहती है कि उसे काम है, लेकिन एडम के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है और उसके साथ चली जाती है। फिर वो दोनों कार में ही टपाटप करते हैं। उस रात को सेल पीट के साथ सोना चाहती थी, पर पीट उसे उसके कमरे में भेज देता है। अगली सुबह उसके पास एक और लेडी आती है। उसके साथ एक लड़की भी होती है। वो उसे बाथरूम जाना था। जब वो लेडी जाने वाली थी तब सेल देखती है कि वो बच्ची अपना डॉल यहीं भूल गई है। तब सेल उसकी डॉल को लेकर उसके पीछे भागती है। जब उस लेडी को पता चलता है तब वो कार को रोक देती है और सेल को थैंक्स कहती है और चली जाती है। जब सेल वापस आती है तो देखती है कि पीट को दौरा पड़ा है
और तब कोई कपड़ा न मिलने पर सैल पीट के मुंह में अपना हाथ डाल देती है, जिससे उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है। उस रात पीट सैल से कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। तब सैल कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और सैल पीट का मन रखने के लिए कहती है कि हम यहाँ बहुत खुश हैं। अब यहाँ दोनों बात करते करते अपनी लिमिट भूल जाते हैं और किस करने लगते हैं, लेकिन तभी सैल संभल जाती है और वो पीट को रुकने के लिए कहती है। लेकिन इस इंसिडेंट होने से पीट बहुत गिल्ट महसूस करने लगता है, और सैल जब सो रही होती है तो वो सो नहीं पाता। तभी उसे एक ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है और वो पहुंच जाता है रोड पर। फिर वो ट्रक के सामने आ जाता है, और जब सैल की आंख खुलती है तो वो पीट को खोजने लगती है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर एक ट्रक खड़ा है, और सैल को आभास हो जाता है कि क्या हुआ है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके ट्रक के पास जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि पीट मर चुका है। इस हादसे से सैल एकदम टूट जाती है। सैल ने दुनिया नहीं देखी थी जिससे जिंदगी में उसके फादर ही सब कुछ थे। इस हादसे की खबर सुनकर एडम सैल के पास आता है, और वो रात को सैल के साथ ही रुकता है। और फिर जब सुबह होती है तो वहाँ पर एक ट्रक आता है। जब सैल उसमें फ्यूल भर के जाती है, और फिर फ्यूल भरने के बाद वो ट्रक ड्राइवर के साथ चली जाती है बिना कुछ सोचे समझे। शायद वो एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती थी। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं और नई वीडियो में।